जी। तो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचाओं की स्थिति बड़ी डामाडोल है, बहुत खराब है। चाचाओं के ऊपर संकट के बादल आए हुए हैं। ऐसे ही हमारे जो नवाबगंज के चाचा हैं, इनकी भी जो प्रगति है वो भी कहीं ना कहीं रुक गई। भाई जो चेयरमैन है वो खुद अकेले जा रहा है कि मैं सपा को समर्थन कर रहा हूँ। भगवत जी 3 बार मुसलमानों ने विधायक बनाया। भगवत जी ने एक मुसलमान को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। एक तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ी जो कुछ नेता हैं, जो कहना चाहिए दूसरी पार्टियों के नेता हैं, आज वो अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब उनका दिल नहीं लगा हुआ है, सपा में दिल नहीं है, निजी नहीं होता है, राजनीति में निजी नहीं होता है। हमने भगवत जी को भी चुनाव लड़ाया था परवेज साहब, हम वही बात कह रहे हैं। देखिए जो घर में बेटा होता है उसको शिकायत अपने पिताजी से होती है, ना कि बराबर वाले से। समाजवादी लेकिन समाजवादी नहीं है, समाजवादी रह गई है, खाली वादी है उसमें, समाजवादी का कहीं कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी के साथ यहां पर मौजूद है। ये गांव नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का है। यहां पर हमारे बसपा के नगर अध्यक्ष, जो हाल ही में बसपा के नगर अध्यक्ष बने और काफ़ी समय से पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखा, जिसने हमारे यूँ कहिए सीनियर हमारे हैं पत्रकारिता में, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। बसपा ज्वाइन करते ही उन्होंने राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारे साथ इसमें बने हुए हैं रियाज अंसारी। आप नवाबगंज की जनता जो है काफ़ी बखूबी उन्हें जानती है, लेकिन इस समय उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। तो रियाज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत परवेज भाई, आपका भी धन्यवाद बात करने के लिए। आप काफ़ी लंबे समय से जो है पत्रकारिता आपने की, आपके सभी जूनियर हैं यहाँ पे, लेकिन आपने हाल ही में बसपा ज्वाइन की और जिस तरह से यूसुफ भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे हैं, देखने को मिल रहा है जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? परवेज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका एक एक बात का सवाल जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि बसपा ज्वाइन की पत्रकारिता छोड़ के। देखिए, बात यह है कि हम आज अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पत्रकारों की, तो पत्रकारों की भी स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। पत्रकारों के साथ लगातार, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमले हो रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे, लखीमपुर में पत्रकारों की हत्या, कितनी घटनाएं हमने देखी। लेकिन हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो विधानसभा और लोकसभा में लोग होना चाहिए, सांसदों में नहीं है। संसद के अंदर जब आवाज़ उठती है तब पत्रकारों को इंसाफ मिलता है, ये कमी है। इसलिए हमने भी सोचा कि हम पत्रकारिता के साथ राजनीति में आना अब जरूरी हो गया है पत्रकारों का। जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर लहर बताई जा रही है, फिर आपने बसपा ज्वाइन क्यों की? जी, ये ऐसा है, हर आदमी अपना मुस्तकबिल तलाश करता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आप देखें, अगर हम नवाबगंज विधानसभा की बात करें, नवाबगंज विधानसभा में आप देखेंगे पिछले 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, एक भी मुस्लिम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बहुत तरक्की की हो पार्टी में रहकर, कोई बड़े पद पर पहुंचा हो, ब्लॉक प्रमुख बना हो, जिला पंचायत बना हो समाजवादी पार्टी से। आपने देखा हाजी मुन्ने साहब जिस वार्ड में हम घूम रहे हैं, इसी गांव से जीत कर गए हैं, और वो बसपा के जब प्रत्याशी बने, 2 बार हारे, बसपा के प्रत्याशी बने, एससी वोट मिला उन्हें 6-7 हजार, और उन्होंने हराया कैसे? आप ये समझे, खुद भगवत शरण गंगवार जो बसपा प्रत्याशी, उन्हें हराया। प्रत्याशी सपा प्रत्याशी जो है, यहाँ मंत्री रहे हैं, जो विधायक रहे हैं 5 बार के, उनको हराया। मैं उनको हराने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि तेज प्रकाश जी का कद जिन्हें हराया है, जो 2 बार के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो उससे पहले जिला पंचायत मेंबर रहे थे, इतनी बुरी हार दी कि वो 8 बजे अपनी मतगणना बीच में छोड़ के ये मतगणना स्थल से बाहर चले गए। और ये सब कैसे संभव हो सका? आपने देखा, अगर हाजी मुन्ने साहब के साथ बसपा का वोट नहीं होता, कैडर का वोट नहीं होता, बहन जी के लोग नहीं होते, तो वो इस बार भी जिला पंचायत नहीं बन पाते। इसलिए मुसलमानों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ बसपा पार्टी में ही सुरक्षित है। यही सोच समझ के मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की। यह सब एक सवाल मेरा और है आपसे, आप जिस तरह से बसपा के लिए रात दिन एक कर मेहनत करके जिस तरह से बसपा को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं आपके चचा हैं, वो सपा को समर्थन दे चुके हैं। जी हाँ, चचा, कौन से चचा की बात कर रहे हैं?
पालिका अध्यक्ष पति हैं हाँ, डॉक्टर ताहिर, जी। वही आपके चचा है। नहीं, चाचा तो मेरे बहुत हैं, चूंकि नवाबगंज का निवासी हूँ। नवाबगंज में सैकड़ों की संख्या मेरे चाचा होंगे। डॉक्टर ताहिर साहब की बात की, परवेज साहब, जी बड़ी अजीब बात है, थोड़ा से कदम को थाम लें। अगर आपने बात की है चाचा की, जी तो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचाओं की स्थिति बड़ी डमाडोल है, बहुत खराब है। चाचाओं के ऊपर संकट के बादल आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भतीजे ने अपनी चाचा की पूरी प्रगति ही खत्म कर दी। वो पिछला दौर था ना, इस अभी बार में- अभी नहीं प्रगति, अखिलेश जी ने, शिवपाल यादव की प्रगतिशील थी पार्टी, तो उनकी प्रगति खत्म कर दी। लेकिन परिवारवाद जो पिछला जो था उससे उन्हें नुकसान हुआ था, इसलिए वो एकजुट हुए हैं। नहीं, एकजुट होना शिवपाल जी की मजबूरी थी, उनका वजूद नहीं था। ऐसे ही हमारे जो नवाबगंज के चाचा हैं, इनकी भी जो प्रगति है वो भी कहीं ना कहीं रुक गई। उन्होंने देखा सपा को, जब उन्होंने समर्थन किया, उनके साथ कोई सभासद था? भाई जो चेयरमैन है वो खुद अकेले जा रहा है कि मैं सपा को समर्थन कर रहा हूँ। उनके साथ आप देखेंगे, मेरे साथ ही ये हमारे देखिए, देख सकते हैं आप, तलब साहब हैं, पप्पू भाई हैं, नबी अहमद भाई हैं, सब तूफानी साहब हैं। लेकिन कुछ चर्चाएं ये हैं, जो सभासद आपके साथ में है, आपने सभासदों को अपने करीब लाए हैं। देखिए ऐसा है, बात तो हर आदमी करता है, प्रयास करता है, अपनी बात करता है। जैसे मैंने कहा मुस्तकबिल की बात है, तो इन सभासदों को भी ये लग रहा है कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ पे सुरक्षित है। समाजवादी को हम बहुत देख चुके, बहुत करीब से देख चुके। यहाँ नवाबगंज की राजनीति में इन्होंने देखा। भगवत जी 3 बार मुसलमानों ने विधायक बनाया। भगवत जी ने एक मुस्लिम को, कहीं आप बताएं, वही फिर बिलाक प्रमुख आज तक आपने देखा नवाबगंज में कभी सपा ने उतारा हो? जिला पंचायत में आप देखें, नवाबगंज में 1,35,000 मुस्लिम, गंगबार वोट अगर आप देखें तो सिर्फ 80 या 90 हजार। लेकिन 8 जिला पंचायत जो हैं वो लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से भगवत जी देते थे। एक मुसलमान को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप गन्ना समिति चेयरमैन की बात करें, गन्ना चेयरमैन अरविंद गंगवार जी कब से? बैंक डायरेक्टर की बात करें, उमेंद्र गंगवार कब से? इन्हें जब भी तलाश करना है तो इन्हें गंगवार दिखेगा, मुसलमान नहीं। मुसलमानों के वोट लेते हैं और गंगवारों को मैं आपकी बात यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अगर मुसलमानों के लिए भगवत जी ने कुछ नहीं किया तो मुस्लिम जो है भारी तादाद में उनके साथ नहीं, आपको लग रहा है भारी तादाद में? नहीं है, नहीं है, ऐसा है। आपको मैं, परवेज साहब आप पत्रकार हैं बड़े अच्छे नवाबगंज के, आप ये देखें, आपने इससे पहले चुनाव देखे हाजी इस्लाम बब्बू साहब का। हालात ये थे कि पूरे का पूरा नेता, जो नेता हैं, जो बड़े, जो कहते हैं चेहरे हैं, वो चेहरे उनके साथ हैं। तो हम लोगों को लगने लगता है कि वो हैं। इस्लाम बब्बू साहब के साथ एक गांव का प्रधान नहीं था, एक बीडीसी मेंबर नहीं था, कोई जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाला नहीं था, कोई नगर का सभासद नहीं था, कोई नहीं थे, लेकिन उन्हें 40,000 वोट मिले थे। तो चेहरों पर ना जाएं, पब्लिक के दिल की बात देखें। पब्लिक आज जो है, जनता जो है, वो यूसुफ भाई के साथ है। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, यूसुफ भाई यहाँ पे कुछ ही समय हुआ है और बच्चा यूसुफ भाई को जानने लगा है। क्या इससे पहले नवाबगंज में राजनीति कर चुके हैं यूसुफ भाई, ऐसा क्या है? ऐसा है परवेज भाई, यूसुफ भाई आज तक, जैसे हम भी जानते हैं, यूसुफ भाई नवाबगंज के लिए नए नहीं है। एक तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ी जो कुछ नेता हैं, जो कहना चाहिए दूसरी पार्टियों के नेता हैं, आज वो अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब उनका दिल नहीं लगा हुआ है, सपा में दिल नहीं है, लेकिन वो एक चीज से भयभीत है कि कहीं ना कहीं समाजवादी की पार्टी आ जाए। भगवत जी के साथ कोटेदार हैं, भगवत जी के साथ जो इस तरह के काम करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, वो हैं। आप देखिए ओसवाल फैक्ट्री, कहते हैं कि हाथी गन्ना खा गया, हाथी ने तो गन्ना ही नहीं खाया, साइकिल पे लदकर ओसवाल फैक्ट्री बर्बाद हो गई, पूरा गन्ना साइकिल पे लद कर चला गया। तो क्या लग रहा है इस बार में बसपा प्रत्याशी यूसुफ भाई को? प्रत्याशी जो आपने कहा वो बीच में बात रुक गई। यूसुफ भाई जरी के कारोबार से जुड़े रहे। नवाबगंज के घर घर में जरी का काम होता है, हर जगह होता है जिले में। यूसुफ भाई मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, पहले बसपा से ही लड़े, विधानसभा लड़ चुके हैं, तो वो कोई नया चेहरा नहीं है। और उनके चेहरे में इतनी वो है, कशिश है कि लोग उनका चेहरा देखकर ही उन्हें वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन जनता क्षेत्र की ये कहती है कि हम जिस तरह से वोट देते हैं, बाहर का नेता आता है, वोट लेकर चला जाता है, दोबारा ध्यान नहीं देता। परवेज भाई ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि बाहर। आप बताएं भगवत जी कहाँ रहते हैं, ऊषा जी कहाँ रहती हैं? नारे तो अहमदाबाद के लगते हैं। नहीं, अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद के बाद रहने तो सब बरेली लगे, लेकिन मकान तो आज भी बताया जाता है। नहीं, मैं मकान बना लूँ यूसुफ भाई के 4 मकान में, एक रिछोला बनवा दूँ, एक हरदुआ बनवा दूँ, एक नवाबगंज में बनवा दूँ, इससे ये भी नेता
इन सब नेताओं से करीब में अगर किसी का मकान है, हम नवाबगंज से जाएंगे तो यूसुफ भाई का है डेला पीर पे। बाकी ये और आगे रहते हैं, भगवत जी तो यूसुफ भाई से 5 किलोमीटर आगे रहते हैं। उनके लोग, ऐसा है, हमारे लोग आज तक अपने प्रत्याशियों की कमियां निकालते आए। और मैं परवेज भाई एक और बात कहूंगा आपसे, मेरा एक प्रयास रहा है, मैं मुस्लिम राजनीति को यहाँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने देखा है इससे पिछले कि एक जिला पंचायत मेंबर नहीं बन पाता है, वो तो 32,000 का एक वार्ड था, खतीब अंसारी बन गए, उसमें तो आप किसी को लड़ा देते वो बन जाते। इसके अलावा कि नवाबगंज में जिला पंचायत मेंबर बन नहीं सकते हैं। ये अब मेरा प्रयास ये है कि मुस्लिम राजनीति को यहाँ कैसे बढ़ाया जाए। मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता। मैं इस शेर के साथ, जो किसी बुजुर्ग ने लिखा है, बहुत बड़े शायर ने, उनकी इस लाइन के साथ अपने कारवा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे चलना मुझे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा। अगला जब जिला पंचायत होगा, मेरा प्रयास होगा 8 बाटों में जिला पंचायत लड़वाऊंगा, कम से कम 5, उसमें से ये 4। मैं आपकी बात यहाँ पे रोकूंगा। 5 या 8 जी। आप काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आपने भगवत जी का ही नाम लिया, लेकिन ऐसा क्या है भगवत जी से? जी परवेज भाई, क्या मतलब कुछ निजी नहीं होता है, राजनीति में निजी नहीं होता है। हमने भगवत जी को भी चुनाव लड़ाया था परवेज साहब, हम वही बात कह रहे हैं। देखिए, जो घर में बेटा होता है उसको शिकायत अपने पिताजी से होती है, ना कि बराबर वाले से, कि और पिता को अपने बेटे से होती है। तो हमने नवाबगंज की पब्लिक ने भगवत जी को अपना माना था। अब आप वही उसी लाइन पे आ जाएं, भगवत जी ने उसके बदले में क्या दिया, वही जो मैं बता रहा हूँ। एक नेता नहीं बना सके आप, एक नेता आपने पैदा नहीं किया। इसीलिए हम भगवत जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप बताएं। खतीब अंसारी भी तो समाजवादी के बड़े नेता माने जाते हैं। नहीं, बड़े नेता कल आए समाजवादी में, प्रगतिशील में पिछली बार थे, वो बड़े नेता नहीं है। ऐसा है, कुछ पैसे का थोड़ा सा और टिकट मिल गया, थोड़ी लहर है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान समाजवादी के लेके बड़ा ये है कि समाजवादी, लेकिन समाजवादी नहीं है, समाजवादी रह गई है, खाली वादी है उसमें, समाजवादी का कहीं कुछ नहीं है। और वो डरे हुए थे। डॉक्टर ताहिर ने उनकी दुकान में जब ताले डाले, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब डॉक्टर से उनकी अनबन हुई तो उन्हें एक नेता की तलाश थी, तो उन्होंने भगवत जी को पकड़ लिया, वरना वो दिल से नहीं जुड़े। अब मैं आपको बताऊं दिल से कौन जुड़ा है। भगवत जी के साथ सानू साहब हैं, भगवत जी के साथ पुरुषोत्तम साहब हैं, उनके साथ जो रविंदर जी हैं। आप देखेंगे ये सारे लीडर रमेश जी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी आना जाना इनका रहता था। तो आप भगवत जी की नीतियों से नाराज हैं या समाजवादी की नीतियों से नाराज हैं? मैं देखो, मैं यहाँ चूंकि लोकल की राजनीति की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भगवत जी की उनकी अपनी पर्सनल नीतियाँ हैं, उनसे मैं कहीं ना कहीं आहत हूँ, जबरदस्त आहत हूँ। और मैंने जैसे कहा परवेज भाई कि नवाबगंज में मैं चाहता हूँ सानू चेयरमैन साहब यहाँ के चेयरमैन विधायक बने। मैं चाहता हूँ हाजी मुख्तियार साहब यहाँ विधायक बने, जो समाजवादी के नेता हैं। मैं चाहता हूँ नजाकत खान साहब आए। मैं चाहता हूँ नवाबगंज में जो चुनाव लड़ रहे हैं यानी अंसारी साहब विधायक बने। मैं चाहता हूँ खतीब अंसारी साहब भी मुहिम पे लिख लेते कि एक बार मैं विधायक बनूंगा। तो कल मैं ये पूछना चाहूँगा, जब नवाबगंज का विधायक बनाने की बात आएगी तो मैं तो इन मुसलमान के साथ हूँगा, कोई मुसलमान आ जाए। लेकिन क्या गंगवार किसी मुसलमान को वोट देंगे? क्या भगवत शरण इस्लाम साबिर साहब चुनाव लड़ चुके हैं सपा से, समझे, आयशा जी ने लड़ा, डम्पी साहब ने लड़ा, हर कौम ने वोट दिया। लेकिन एक गंगवार बिरादरी ऐसी है जो कभी भी मुसलमान को वोट नहीं देती है। यहाँ तक जब इस्लाम साबिर साहब चुनाव लड़े थे, लोगों का मानना है भगवत जी से जो है भगवत जी पे ही हमेशा वार करते रहते हैं। मैंने फिर वही बात कहा ना, क्योंकि भगवत जी के साथ हम रहे हैं। भगवत जी मुस्लिम वोट लेते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते। भाजपा से हमें कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर आर्या साहब हमारी लड़ाई में नहीं, हम उनका क्यों नाम ले? डॉक्टर आर्या कहाँ है? कितनी बड़ी जीत के साथ है वो, जीत बसपा रही है। तो जब बसपा जीत रही है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो थोड़े से कुछ जिनके समझ में नहीं आ रही है, जो ये नहीं चाहते हैं कि नवाबगंज में मुस्लिम राजनीति आगे बढ़े, जो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ की राजनीति में तरक्की करें। फिर मैं वही बात कहूँगा, आपने कहा वो ये नहीं चाहते मुस्लिम यहाँ पे आगे बढ़े। अगर मुस्लिम आगे नहीं बढ़े तो मुस्लिम उनके साथ क्यों है? सानू साहब भी मुस्लिम है, यही मैं कहना चाहता हूँ, भाई भी मुस्लिम है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं अगर सानू भाई टिकट लेके आते, कोई भी मुस्लिम आता, मैं उसके साथ होता। मैं इस्लाम बब्बू साहब के साथ था, मैं सलीम अंसारी साहब के साथ था, मैं मुख्तियार भाई जो जिला पंचायत लड़ रहे थे उनके साथ था। मैं मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और यही मेरा प्रयास है। मैं इन जो नेता जो सपा में लगे हुए हैं, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, उनसे ये अपील करना चाहूँगा
कि वो लोग होशियार हैं, होशमंदी से काम लें। वक्त है, समय है। आज आप ये स्थिति आई हुई है कि अगर सानू भाई टिकट लेने चले जाएं तो टिकट नहीं मिलेगा, जबकि 2 बार चेयरमैन बन चुके हैं। आज शारिक खान साहब, आज हमारे शप्पन मियाँ साहब टिकट लेने चले, ऐसे बुजुर्ग नेता आप देखेंगे। तो सिर्फ आप क्या मुस्लिमों को ही जो है आगे बढ़ाने की बात कर जी, रहे हैं, जी, देखिए, बाकी देखिए। और जाति जो है बांटना चाह रहे हैं? नहीं, बांटने की बात जी, नहीं है। जी। जब हम अपना घर पहले मजबूत कर लेंगे, लोगों को लगेगा। यहाँ की गंगबार राजनीति में मैंने बताया कि 80,000 90,000 वोट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत किया पहले। आज स्थिति ये है, आप देखेंगे नवाबगंज के हर पद पर, अगर आरक्षण नहीं है जहाँ, हर पद पर गंगबार ही हावी है परवेज साहब। हर तो हम पहले मुसलमान को मजबूत करेंगे और हर मुसलमान से इस विधानसभा की अपील करेंगे कि जब भी मुसलमान आए, खुदा के वास्ते अपने मुसलमान भाइयों की बुराई करना बंद कर दें, मुसलमानों में कमियां निकालना बंद कर दें। और कोई भी बहुत बड़ा यहाँ का ठेकेदार मुसलमान अगर है, वो टोपी लगाए के अहमदाबाद चला जाए और कहे कि मैं यूसुफ भाई को चुनाव लड़ा रहा हूँ। पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अहमदाबाद के अंदर उन्हें भगवत के लोग पानी नहीं पिलाएंगे, बैठा लेंगे नहीं। तो क्या मुस्लिमों से नाराज है अहमदाबाद के लोग? अहमदाबाद के लोग सिर्फ गंगबार, वो तो उनके जो भगवत के जो लोग हैं, देखिए वहाँ एससी समाज के लोग हैं, बैठा लेंगे। लेकिन ये गंगबार लोग जिन्हें आप इनके घर पे जाएं, आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगी। हम लोग इनको इज्जत सम्मान देते हैं। इन्हें काजू की नमकीन खिलाएंगे, इन्हें साहब कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, इनको ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, हमें वो, हम 2-4 बार वोट मांगने गए, सलीम अंसारी साहब के गए, इस्लाम बब्बू साहब के गए, हमने वहाँ नमस्ते करते हुए निकल गए। हमने कहा साहब हम इस्लाम बब्बू साहब के लिए वोट मांगने आए हैं। किसी ने परवेज भाई ये नहीं कहा आइए और एक गिलास पानी पी लीजिए। और जबकि हम भगवत जी को, हम वीरेंद्र गंगबार जी को, हम दिग्विजय सिंह गंगबार जी को, हम मास्टर छोटेलाल जी को, हम कितने नेताओं को नेता बना चुके हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इन लोगों ने हमारी इज्जत। राजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। अभी हाल ही में बीते 2 दिन पहले भगवत जी की गाड़ी निकली थी जी। तो उसमें जो है आप देखने को मिला जिस तरह से उत्साह से हुए थे परवेज भाई, वो उत्साह नहीं, उसमें कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की थी जो है भगवत जी निकल रहे हैं और जो है बेवजह की। अच्छा, आपने देखा क्या? वो निकल रहे थे, पूरी वीडियो है। भगवत जी ने वीडियो में तो ये दिख रहा है कुछ दूरी पे जो है गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई है। नहीं, दूरी नहीं, बिल्कुल जज सामने, बिल्कुल हमारे बसपा कार्यालय के सामने उनकी गाड़ी रोकी उन्होंने। वो अगर देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, हमारे मोहल्ले में, मेरे घर आके मेरे मोहल्ले में मांग जाए तो ये थोड़ी नहीं मैं बसपा से हूँ, मेरे घर के सामने अपने लोगों को खड़ा कर देंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी हमारे कार्यालय के सामने की और नारेबाजी कराई। अगर उनमें हिम्मत है वो डॉक्टर आर्या जी के कार्यालय में कराएं, वो सुनीता गंगबार के कार्यालय में कराएं, वो उषा गंगबार के कराएं। है क्या कि जब हमारा मुसलमान ही खुद लेके उनके साथ उन्हें आगे बढ़ा रहा है, हमारा मुस्लिम समाज ही हमें कमजोर कर रहा है, तो ये तो आज मैंने उस दिन भी कहा था कि आज ये कार्यालय के सामने अपनी गाड़ियां लेके आएंगे। वो तो चुनाव है, अगर चुनाव नहीं होता तो ये भगवत शरण गंगबार जी वहां पर कत्लेआम करा देते मुसलमानों का। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नवाबगंज, इससे पहले भगवत जी ने कितने कत्लेआम कराए हैं? परवेज भाई, आपको नहीं मालूम? इससे पहले भाजपा में हुआ करते थे, 40 गांव के मुसलमानों को किन्ने 40 गांव उजड़ गए। लाबा खेड़ा में कई सौ वोट हुआ करता था, रिछोला में कितना मुस्लिम रहता था, कहाँ है? क्या डॉक्टर MP आर्या ने उजड़वाए? केसर सिंह विधायक बने, कोई मुसलमान नहीं उजड़ाया। छोटेलाल जी बने, कोई मुसलमान नहीं उजड़ा। स्वर्गीय चेतराम गंगबार जी रहे, कोई मुसलमान पलायन नहीं किया। आप ये देख रहे हैं, चिराग नगर गोटिया सेतल, नवाबगंज इस्लाम नगर गोटिया, यासीन नगर गोटिया, ये जब उस टाइम की बात है जब डम्पी साहब चुनाव लड़ के गए, भगवत जी यहाँ विधायक होते थे, वो जुल्म करे थे इन्होंने मुसलमानों पे कि मुसलमान अपने गाँव से पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। बहुत संकट की बात थी परवेज साहब। हम लोग उस टाइम छोटे थे, लेकिन इतने होश था। आप ये नहीं देखते, उसी दौरान मिट्टू मंसूरी साहब का कत्ल हुआ, आपको नहीं मालूम? अली सलवर का कत्ल हुआ, आपको नहीं मालूम? फारूक अंसारी का कत्ल हुआ, आपको नहीं मालूम? वो लड़का मासूम जो मारा गया, जिसकी लाश बोरे में मिली, जो किडनी जो मिसिंग थी, जो खबर चली, क्या मुसलमानों के कत्ल इतने हुए? सारिक कत्ल, हत्याकांड, आज तक इनके खुलासे क्यों नहीं हुए? तो इसमें भगवत जी का क्या दोष है? भगवत जी कौन है? अगर आज हमारी राजनीति इतनी ऊपर होती, आज यही विधानसभा में हमारे शानू भाई बैठे होते, आज विधानसभा में शारिक खान बैठे होते, हमारे ताऊ शप्पन मियाँ साहब बैठे होते, हमारे मुख्तियार एडवोकेट साहब बैठे होते, हमारे मुख्तियार साहब हाफिजगंज जो सपा के सचिव हैं लंबे समय से, वो बैठे होते, इंशाल्लाह एक एक कत्ल का पर्दाफाश होता। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बैठा होता, मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं जगाने आया हूँ। और आप एक बात और बता दूं, अल्तुरुल गाजी आजकल बच्चे देख रहे हैं, अल्तुरुल गाजी एक कबीले से निकले थे और उनकी नस्लों ने 3 बर्रे आजम, 3 महाद्वीप पर 600-700 साल तक हुकूमत की है। तो एक ही आदमी निकलता है, निकलेगा एक ही आदमी जगाने के लिए।
और इसमें एक चीज और बताता चलो परवेज भाई, आप भी निकलेंगे तो सबसे पहले आपको लड़ाई अपने घर में लड़नी होगी, अपने लोगों से लड़ना होगी, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है प्रदेश में बसपा का परचम आप लहरा देखेंगे, रहा है? आप बड़ी अजीब बात है, आप देखेंगे जिस ढंग से टिकट काट दिए गए हमारे स्वर्गीय मरहूम हाजी रियाज साहब, अरे कब से हाजी रियाज साहब विधायक सपा के, उनका टिकट काट दिया उनके बेटे का। लेकिन वहाँ साले बहनों की लड़ाई थी ना, इसलिए। नहीं, बहनों को दे देते, साले को दे देते। हाँ तो एक तो खफा हो जाता ना। नहीं, कोई नहीं खपा। अच्छा, अब तो दोनों को नाराज कर दिया, ये तो गेम है, ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में सपा खत्म हो गई। सपा 100 सीटें नहीं ले पाएगी। और देखना हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश में जिस दिन 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी और मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर 2-4 सीटें 10-5 सीटें कम आ गई तो आपको लगता है कि भाजपा या कोई भी दल इन्हें सपा को समर्थन दे दे? कोई नहीं देगा, बहन जी को देंगे। बहन जी का सुशासन देख चुके हैं, बहन जी के कार्यकाल देख चुके हैं। जो लोग कहते हैं आज भाजपा में बेटियां सुरक्षित है, कहीं नहीं है। बहन जी के हुकूमत में, उनके कार्यकाल में सुरक्षित थी। डीएम अधिकारी घबराते थे उनके नाम से, हम लोगों ने देखा। तो जीत पक्की है। यूसुफ भाई, थोड़ा सा मुस्लिम भाई जो भटक गए, फिर मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, इस नवाबगंज में मुसलमानों की राजनीति को आगे लाने का काम करें, गिराने का ना करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं या अल्लाह अपने हबीब के सदके में, अपने नबी के सदके में मुसलमानों को अकल दे, सुरूर दे कि हम अपने लोगों की अगर वोट ना दें तो बुराई तो ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने बहुत हमारे बहुत चैनल को धन्यवाद, जो कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रियाज अंसारी, बसपा के जो नगर अध्यक्ष है। आगे भी हम आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, तमाम तरह के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब तक देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़।